मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान और हदीस में इंतहाई सख्ती के साथ किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुरा रास्ता है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जिना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? इस कायनात में सबसे पहले किस बदबख्त इंसान ने ये गुनाह किया? इस्लाम में जिना की क्या सजा है? ये सब कुछ हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। हम आपको जिना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। जिना की इब्तिदा की कहानी। जब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजर ममनुआ का फल खाया तो अल्लाह ने उन दोनों को जन्नत से निकाल कर जमीन पर उतार दिया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत हव्वा को 20 हमल ठहरे, जिनसे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुई। चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कायनात के पहले इंसान थे और जमीन पर इंसानी नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ कर दी जाती थी। इसी तरह दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से होती थी, जबकि एक ही हमल से पैदा होने वाले बहन भाई आपस में बहन भाई ही रहते थे। उसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए। काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबिल के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब ये बच्चे जवान हुए और उनकी शादी का वक्त आया तो काबिल ने हाबिल की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं अपनी बहन अकलीमा से शादी करना चाहता हूँ। हाबिल और काबिल की कुर्बानी। ये मामला इतना बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से शादी करेगा। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हाबिल बकरियां चराते थे। हाबिल ने अल्लाह की बारगाह में खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने गंदम का एक गट्ठा पेश किया। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से एक आग आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को निगल लिया। इससे ही साबित हो गया कि हाबिल की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी है। ये देखकर काबिल कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की है, इसी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। जमीन पर पहला कत्ल और जिना। कुरान मजीद में हाबिल और काबिल का किस्सा सूरह अल माइदा में आया है। जब हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई तो काबिल ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। रिवायत के मुताबिक हाबिल काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह का खौफ है। काबिल ने गुस्से में आकर हाबिल के सर पर पत्थर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई और ये जमीन का पहला कत्ल था। हाबिल की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए ये सोचकर काबिल कई दिन तक लाश को अपने कांधों पर उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से 2 कब्बे आए। उन्होंने काबिल के सामने आपस में लड़ाई की। एक कब्बे ने दूसरे को मार दिया और फिर जमीन खोदकर उसे दफना दिया। ये देखकर काबिल को अफसोस हुआ कि वो अपने भाई की लाश को भी दफन नहीं कर सका। फिर उसने भी इसी तरह किया और हाबिल को जमीन में दफन कर दिया। वहां उसने सुकूनत इख्तियार की और अपने वालिद के दीन को छोड़कर पहले आग की पूजा और फिर पत्थरों की पूजा शुरू कर दी। इस तरह दुनिया में कत्ल गारत, हसद और फसाद के साथ आग और बुतों की पूजा की बुनियाद काबिल ही ने रखी और तारीख में सबसे पहले उसी ने जिना का इर्तिकाब किया। उसने अपनी बहन अकलीमा के साथ जिना किया, जिसके बाद जिना की इब्तिदा हुई। इस्लाम में जिना की सजा। हाबिल के कत्ल का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा गम था, क्योंकि वो उनके जानशीन थे। वो उनकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें हाबिल के बदले एक निहायत नेक बेटा अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस बेटे का नाम शीस रखा, जिसका मतलब है अल्लाह का अतिया। अल्लाह ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है और उसकी सजा दुनिया में भी मुकर्रर की गई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिना करने वाली औरत और उस मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। उन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज रहम नहीं आना चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान है। सूरह नूर आयत 2। जिना की शरई सजा यह है कि अगर बालिग शादीशुदा मर्द या औरत जिना करे तो उसे संसार किया जाए, यानी पत्थर मार मार कर कत्ल किया जाए, और अगर गैर शादीशुदा उसका इर्तिकाब करे तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएं। मोहतरम नाज़रीन, काबिल और हाबिल की ये दास्तान महज एक पुरानी तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान के दिल को झंझोड़ देने वाली हकीकत है। इस वाक़े ने यह वाज़ेह कर दिया कि गुनाह हमेशा एक छोटी सी लग़्ज़िश से शुरू होता है और फिर इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। हसद ने काबिल को पहले बेसुकून किया, फिर उसे अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा कर
दिया और बिलाखिर उसने पहला कत्ल करके पूरी इंसानियत के लिए गुनाह और फसाद की बुनियाद रख दी। यही नहीं, शैतान के बहकावे में आकर उसने जिना जैसे संगीन जुर्म की इब्तिदा भी की। आज भी दुनिया में जो खून रेजी, कत्ल गारत, जुल्म, फहाशी और जिना फैल रहा है, उसकी जड़ें दरअसल उसी पहले गुनाह से जुड़ी हुई हैं। काबिल की कहानी हमें ये सिखाती है, जब इंसान दिल में हसद और नाफरमानी को जगह देता है तो शैतान फौरन उसके दिल को काबू में ले लेता है और फिर वो इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो किस हद तक गुनाहों में गिर सकता है। नाज़रीन, याद रखिए, इस्लाम में गुनाह की दो बड़ी अक़साम हैं। एक वो जो बंदे और अल्लाह के दरमियान होते हैं, जैसे नमाज छोड़ना, झूठ बोलना या जिना करना, और दूसरे वो गुनाह जो बंदों के हुकूक से ताल्लुक रखते हैं, जैसे किसी की जान लेना, किसी का माल छीनना या किसी पर जुल्म करना। इन दोनों में सबसे बड़ा गुनाह कत्ल और जिना है, और यही वो दो गुनाह हैं जो काबिल ने दुनिया में सबसे पहले किए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करेगा तो उसकी सजा जहन्नुम है और वो हमेशा उसी में रहेगा, और अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करेगा, उस पर लानत करेगा और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। सूरह निसा आयत 93। इसी तरह जिना के बारे में फरमाया, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। सूरह बनी इसराइल आयत 32। सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह ताला ने जिना के करीब भी ना जाओ कहा है तो इसका मतलब है कि हमें न सिर्फ इस गुनाह से बचना है बल्कि इसके तमाम रास्तों से भी बचना है। आज के दौर में बेपर्दगी, आजाद ताल्लुकात, फहाशी पर मबनी ड्रामे और फिल्में, मोबाइल और इंटरनेट पर हराम मवाद, ये सब वो दरवाजे हैं जो हमें जिना के करीब ले जाते हैं। काबिल और हाबिल की कहानी हमें एक और सबक भी देती है। काबिल ने कहा था कि अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है। ये बात हमें सिखाती है कि असल कामयाबी ताकत या इंतकाम में नहीं बल्कि अल्लाह के डर और सब्र में है। नाज़रीन, आज हम सबको ये सोचना है कि हम काबिल की राह पर हैं या हाबिल की राह पर। क्या हमारे दिल हसद, तकब्बुर और ख्वाहिशात से भरे हुए हैं या फिर अल्लाह के खौफ, सब्र और इंसाफ से? याद रखिए, दुनिया का सबसे पहला कत्ल भी हसद से शुरू हुआ और पहला जिना भी शहवत की अंधी प्यास से। दोनों ही इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। आए हम सब मिलकर यह अहद करें कि हम अपने दिल को हसद से पाक रखेंगे, अपने अमाल को ईमान के मुताबिक ढालेंगे और अपनी नजरें, जबान और जिस्म को जिना जैसे बड़े गुनाह से बचाएंगे, अपने घरों को पाकीज़ा माहौल देंगे, अपनी औलाद को दीनी तरबियत देंगे और अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की भरपूर कोशिश करेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें काबिल के अंजाम से इबरत लेने की तौफीक दे, हाबिल के सब्र और खौफ खुदा को अपनाने की हिम्मत दे और हमें दुनिया और आखिरत में इन तमाम गुनाहों से महफूज रखे जो तबाही का रास्ता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो। आमीन।